1973 में इसराइल की अरब ममालिक से जंग हुई। उस वक्त इसराइल की वजीर आजम गोल्डा मेयर नामी खातून थी। जंग से कुछ दिन कबल अमरीकी वजीर दिफा इसराइल के दौरे पर आए तो गोल्डा मेयर उसको इस्तिकबाल के बाद घर लाई, कमरे में बिठाकर चाय बनाने के लिए बर्तन में पानी रखकर आग जला दी और खुद आकर अमरीकी वजीर दिफा के साथ असले की खरीदारी के लिए बाव ताव तय करने लगी। चाय को उबाली आई तो खुद एक घरेलू खातून की तरह चाय कप में डालकर लाई और कहा, मुझे ये सब शराइत मंजूर हैं, आप कल ही अपने सेक्रेटरी को मेरे सेक्रेटरी के पास भेजें ताकि इस मामले को मुकम्मल किया जा सके। अगले दिन उसकी काबीना का इजलास था तो सारी काबीना उसके खिलाफ हो गई कि इतने महंगे त्यारे, तोपें और असला खरीदने के बाद हमारी कौम को बमुश्किल एक वक्त खाना मुयसर आ सकेगा। इस पर गोल्डा मेयर ने कहा कि याद रखें, अगर हम ये जंग जीत गए तो लोग हमें फातेह कहेंगे और फातेह सिर्फ फातेह हुआ करता है। तारीख लिखने वाले ये नहीं देखते कि फातेह कौम के दस्तरखान पर कितने अंडे और ब्रेड थी और दस्तरखान पर मक्खन था या नहीं, बल्कि मुर्रखीन ये देखते हैं कि वो फातेह थे या मगलूब हो गए थे। इस मजबूत दलील पर काबीना कायल हो गई और बिल आखिर हुआ वही कि इसराइल जंग जीत गया। हालांकि दुनिया के नक्शे पर इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और इस छोटे से मुल्क ने बहुत बड़े अरब ममालिक को शिकस्त दे दी। कुछ अरसा बाद एक सहाफी ने गोल्डा मेयर से इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आपके ज़हन में जो फैसला आया कि हम असला खरीदेंगे, ये फौरन आया ये पहले से सोचा हुआ था? तो गोल्डा मेयर ने जवाब दिया कि ये फैसला मुझे अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़ने से मेरे जहन में आया है। तो वो सहाफी हैरान हुआ कि ये कैसे? तो गोल्डा मेयर ने कहा कि मैं तारीख की तालिबा थी तो एक किताब में पढ़ा, जब मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ तक के तेल खरीदने के लिए भी कुछ नहीं था और उनकी जोजा ने उनकी ज़ेरा रहन में रखवा कर तेल लिया था। लेकिन मैंने साथ ही ये पढ़ा कि उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 9 तलवारें लटक रही थी। तो यहाँ से मेरे जहन में आया कि हम फाका काटें, जो भी करें, लेकिन असलहा हमने खरीदना है। साथ ही गोल्डा मेयर ने सहाफी को कहा कि तुमने ये राज लीक नहीं करना, क्योंकि इसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि उसके अपने मुल्क के शहरी उसके खिलाफ हो जाते कि तुमने मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लिया, और दूसरी वजह यह थी कि इससे मुसलमानों और इस्लाम को तकवीत पहुंचने का अंदेशा था कि उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बहुत कामिल और मुकम्मल है। 1978 में गोल्डा मेयर मर गई। इसके बाद एक सहाफी ने 20 बड़े सहाफियों के इंटरव्यू लेने का सिलसिला शुरू किया। तो इस सिलसिला में उस सहाफी का भी इंटरव्यू लिया गया तो उस सहाफी ने ये राज बता दिया और कहा अब इसको अफशां करने की इजाजत है क्योंकि गोल्डा मेयर मर चुकी है। तो इस सब का खुलासा ये है कि गैर मुस्लिम को भी अपनी कामयाबी घूम कर वही मिलती है जो तारीख हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकम की है। बिलाशुबा जिंदगी का कोई एक शोबा भी ऐसा नहीं है जिसके मुताल्लिक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई तालीमात मौजूद ना हो।